नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विजय 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम एवरेज चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन से क्वेश्चन पे ये ट्रिक हमारी होने वाली है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉन्ग नंबर्स। यानी कि जब भी किन्हीं n नंबर्स का हमें एवरेज गिवन हो, लेकिन बाद में हमें क्या पता चले इनमें से कुछ नंबर हमारे गलत हैं। अगर नंबर गलत है तो हमारा एवरेज भी गलत होगा। और हमसे क्या पूछ लिया जाए? करेक्ट एवरेज हमसे पूछ लिया जाए तो किस तरीके से हम कम टाइम में इसे फाइंड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन अगर ये शॉर्टकट ट्रिक आप फॉलो करते हैं, उस शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प से आप इन क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है इस कंडीशन में करेक्ट एवरेज, तो करेक्ट एवरेज आप कैसे फाइंड करेंगे? करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं एन नंबर्स का, एन नंबर यानी कि आपको नंबर पता है उन एवरेज का कि कितने नंबर्स का एवरेज निकाला गया है। तो यानी कि आपको जो एवरेज पता होगा यानी कि प्रीवियस एवरेज। प्रीवियस एवरेज में आप प्लस करेंगे डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या है? यहां पर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? यहां पर अभी हमने देखा कि कुछ नंबर्स हमारे क्या थे? यहां पर गलत थे, जिनकी वजह से हमारा एवरेज गलत आया। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? आप हमेशा करेक्ट नंबर्स में से माइनस करेंगे रॉन्ग नंबर। तो करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज प्लस डिफरेंस अपॉन एन। अभी इस फॉर्मूले में एन क्या है? यहां पर नंबर्स। एन मतलब क्या है यहां पर? कि जिन नंबर्स का हमने एवरेज फाइंड करा, यानी कि टोटल नंबर। एन का मतलब क्या हो गया यहां पर? टोटल नंबर। क्लियर? जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन दी जाएगी, जब आपको एवरेज बताया गया है किन्हीं भी एन नंबर्स का, और आपको क्या पता चलता है इनमें से कुछ नंबर हमने गलत ले लिए, जिनकी वजह से हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा एवरेज गलत आ गया, और आपको करेक्ट एवरेज अब फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज प्लस डिफरेंस। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? करेक्ट एवरेज करेक्ट नंबर माइनस रॉन्ग नंबर अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पर? हमारा टोटल नंबर। तो दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आइए मूव करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट while calculating the average one number, namely 36, was wrongly read as 26. The correct average is 20, 18, 16 या फिर 14। जैसे कि कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि क्या हुआ यहां पर, हमने 10 नंबर का क्या निकाला? एवरेज, जो कि हमें क्या मिलता है? 15। लेकिन बाद में हमें क्या पता चलता है, जो हमने एवरेज निकाल रहे थे जिस टाइम, तो हमने 36 को रॉन्गली क्या रीड कर लिया यहां पर? 26। तो उसकी वजह से क्या हो गया? जो हमारा एवरेज था वो गलत आया। अब हमें करेक्ट एवरेज यहां पर फाइंड करना है। करेक्ट एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा? करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज। प्रीवियस एवरेज कितना है? द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 15, यानी कि प्रीवियस एवरेज प्लस डिफरेंस। डिफरेंस किसका लेंगे आप? करेक्ट नंबर क्या था यहां पर हमारा? 36, और रॉन्ग नंबर क्या था हमारा? 26। वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वन नंबर नेमली 36 इज रॉन्गली रीड एज 26। यानी कि करेक्ट नंबर तो था हमारा 36, जिसे हमने गलत क्या पढ़ लिया? 26। डिफरेंस में यही मैंने आपको बताया, करेक्ट नंबर में से आप रॉन्ग नंबर को माइनस करेंगे अपॉन एन। एन क्या है यहां पर? टोटल नंबर। यानी कि टोटल नंबर कितने थे हमारे? 10 थे, तो यहां पर एन हमारा हो गया 10। क्या फॉर्मूले में किसी को कोई भी डिफिकल्टी? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर कितना हो गया? 15, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10। 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि करेक्ट एवरेज जो है हमारा वो 15 नहीं, वो क्या है यहां पर? 16। यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये केस कब था? जब हमारा एक नंबर क्या हो? गलत हो। लेकिन एक से ज्यादा भी नंबर गलत लिए जा सकते हैं, एक से ज्यादा नंबर भी गलत पढ़े जा सकते हैं। तो उस केस में हम कैसे करेंगे? आइए वो भी एक बार हम यहां पर चेक करते हैं। तो ये रहा अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 नंबर वाज कंप्यूटेड एज 89.05. इट वाज लेटर फाउंड दैट द टू नंबर 92 and 83 have been misread as 192 and 33 respectively. What is the correct arithmetic mean of the numbers? यानी कि
यहां पर अब क्या हुआ, जो हमने एवरेज निकाला 100 नंबर्स का, वो कितना मिला हमें 89.05। लेकिन बाद में हमें क्या पता चलता है, दो नंबर हमने गलत रीड कर लिए हैं। 92 को हमने रीड कर लिया है 192, 83 को हमने रीड कर लिया है 33, यानी कि हमारा एवरेज भी गलत है। अभी हमसे क्या पूछे हैं, व्हाट इज द करेक्ट अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं। करेक्ट एवरेज, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको करेक्ट एवरेज के लिए, प्रीवियस एवरेज। प्रीवियस एवरेज कितना है हमारा 89.05 प्लस डिफरेंस। डिफरेंस क्या लेते हैं हम, हमेशा करेक्ट नंबर में से रॉन्ग नंबर को माइनस करते हैं। लेकिन पहले हमने एग्जांपल में क्या देखा, सिर्फ एक नंबर था, तो यानी कि हमने करेक्ट नंबर में से रॉन्ग नंबर को माइनस कर दिया। लेकिन यहां पर अब हमारे एक से ज्यादा नंबर है, अब एक से ज्यादा नंबर दो भी हो सकते हैं, तीन भी, या फिर चार भी। तो इसी तरीके से जब भी आपको एक से ज्यादा नंबर मिलेंगे तो आप कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे, यहां पर जो आपके करेक्ट नंबर है यानी कि 92 प्लस 83 इनका सम करेंगे, फिर इसमें से आप माइनस करेंगे जो आपके रॉन्ग नंबर है उनका सम, यानी कि 192 प्लस 33, और अब डिवाइड कर देंगे इसे n से। n यहां पर क्या हो जाएगा, कितने नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाला गया है, 100 नंबर्स का, यानी कि n की वैल्यू हो गई 100, 89.05 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 92 प्लस 83 हमारे पास हो जाएगा 175, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 192 प्लस 33 हमारे पास हो जाएगा 225। तो अब देखिए यहां पर जो हमारा करेक्ट नंबर का सम है, जो हमारे करेक्ट नंबर का सम है वो 175 है, और जो हमारे रॉन्ग नंबर का सम है वो कितना है, माइनस का 225, यानी कि अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा यहां पर, यानी कि हमें प्रीवियस एवरेज में से अब माइनस करना पड़ेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर प्लस आता है तो प्लस कीजिए, अगर माइनस आता है तो आप माइनस करेंगे। 225 माइनस 175 कितना हो जाएगा 50, 50 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि जब आप 89.05 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 88.55, और यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट एवरेज हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी डिफिकल्टी, बस आपको वेरिएशन क्या देखने को मिली, एक से ज्यादा भी नंबर हमारे गलत हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक से ज्यादा भी नंबर अगर आपके गलत होते हैं तो कैसे कम टाइम में उसे आप फाइंड कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनली करते तो कितना टाइम आपका वहां पर कंज्यूम होता। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते भी हैं, तो अब आप इन्हें कम टाइम में कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।